रांची के सीएमपीडीआई में अर्थ साइंस म्यूजियम बनाया गया है, जहां जसवंत सिंह गिल का बनाया हुआ लौह कैप्सूल रांची के सीएमपीडीआई में आज भी संजो कर रखा गया है। वहीं अब इस कैप्सूल की रियल कहानी पर आधारित एक फिल्म मिशन रानीगंज भी बनाया गया है। कैप्सूल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा। अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन रानीगंज, जो कि 1989 में जो सबसे बड़ा खदान बचाओ अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 71 मजदूरों को जो है वो निकाला गया था, इसी कैप्सूल से उन्हें निकाला गया था, जो कि रांची के सीएमपीडीआई के म्यूजियम में है। और आप देख सकते हैं कि ये कैप्सूल जो है, इसी कैप्सूल में लगभग 71 मजदूर जो है एक एक कर बाहर निकले थे। और कैसे ये रेस्क्यू हुआ था, श्री जसवंत सिंह गिल द्वारा जो है ये रेस्क्यू किया गया था। और ऐसे में अब क्या कुछ ये हुआ था, जानेंगे यहाँ के जनरल मैनेजर सर से। सर, क्या कुछ हुआ था और ये कैप्सूल जो है वो दरअसल क्या है? एक्चुअली ये 1989 की घटना है। ईसीएल में एक हमारा खदान था महावीर करके, महावीर कोलियरी। तो वाटर इंटेंशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें क्या होता है कि सडन वाटर का इनरस होता है जब आप जहाँ वर्क करते हो। तो उसमें ऐसा हो गया कि जो हमारे लोग वहाँ काम कर रहे थे, उसमें 71 नंबर्स दे कुड स्केप। किसी तरह से वो अपना उस जगह पहुँच गए जहाँ से कि शाफ्ट के थ्रू या इंक्लाइन के थ्रू दे कुड कम आउट। लेकिन 65 ऐसे थे जो कि वहाँ फंस गए थे, और वो राइज साइड में एक हायर लेवल था, वहाँ पर वो ट्रैप्ड थे। वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, लेकिन जो है सो वहाँ ट्रैप्ड हो गए। अब वहाँ से एग्जिट का कोई रूट नहीं आया। तो फिर जो है सो गांव का चारों ओर के बस्तियों का दबाव भी था, चूंकि उनके लोग जो है सो वहाँ ट्रैप हो गए थे। तो कोल इंडिया मैनेजमेंट ने इसके ऊपर बहुत प्रभावी प्रयास किया, जो सफल भी हुआ। उसमें एक कैप्सूल का डिजाइन किया गया, और इस कैप्सूल को एक 8 इंच चौड़ा माने ड्रिल होल करके उसको जो है सो अंदर बोरहोल नहीं वाइडन, पहले 8 इंच का किया, फिर 24 इंच तक उसको वाइडन कर दिया, चौड़ा कर दिया, और इस कैप्सूल को अंदर भेजा गया। लेकिन जो है सो अब सारे लोगों को ये चीज़ समझाना भी था कि दे हैव टू कम आउट वन बाय वन। तो इसके लिए वहाँ पर जो है सो श्री जसवंत सिंह गिल जी थे, वो वहाँ पे बीसीसीएल में उस जगह के मैनेजर थे। तो वो उसके अंदर गए, फिर एक एक करके सभी 65 लोगों को बाहर भेजा गया। उनके इस प्रयास को बहुत सराहनीय, जिसमें कि 65 लोगों की जान बची, और ये कोल इंडिया की तरफ से एक प्रभावी प्रयास हुआ, अच्छा हुआ। इस कैप्सूल को, ये ओरिजिनल कैप्सूल है, इस कैप्सूल को बहुत दिनों तक प्रगति मैदान में रखा गया प्रदर्शनी के लिए। एंड सब्सिक्वेंटली, चूंकि कोल इंडिया का ही ये म्यूजियम है सीएमपीडीआई स्थित, तो इसमें जो है इस तरीके से एक एक कर 71 लोग जो है वो इस कैप्सूल के जरिए निकले थे। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये कैप्सूल जो है, अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 फीट तक जो है ये कैप्सूल में एक जो आदमी है वो आ सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिजिनल कैप्सूल था, और इसी के जरिए जो है जसवंत सिंह गिल जो है वो कैप्सूल के अंदर गए थे, और इसके बाद जो है 71 मजदूर को जो है एक एक करके निकाला गया था। 71 खुद निकल गए थे, और 65 बिल्कुल 65 जो मजदूर हैं वो निकले थे। और ये बताइए कि ये पहले दिल्ली के प्रगति मैदान में था, और अब जो है यहाँ सीएमपीडीआई में। नहीं, ये हो गया काफी वर्षों पहले। इसको सीएमपीडीआई के जो म्यूजियम है उसको ये डोनेट किया गया कि यहाँ रहेगा, तो प्रभावी रूप से जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, देखने आएंगे, तो दे कैन सी दिस। तो ये अच्छा है। इसी से मतलब इसी घटना का आधार लेते हुए अभी एक नई फिल्म भी बनी है, वो रानीगंज वाली जो है सो, तो उसमें अक्षय कुमार जी हैं। तो यही है, प्रेरणादायक है। आपने देखा कि किस तरीके से ये कैप्सूल था, और कैप्सूल के जरिए जो है लगभग 65 लोग जो हैं वो निकले थे। और ऐसे में ये सबसे बड़ा अभियान था, देश का सबसे बड़ा अभियान था, जो अभी फिलहाल रांची के सीएमपीडीआई अर्थ म्यूजियम में रखा गया है। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।